मौसम सर्द है, सियासी पारा गर्म है। रामकृष्ण हरि बजरंगबली से बात होते हुए, जी हां, ध्यान रखिए, यूपी चुनाव में सर्दी गर्मी, गुंडा तमंचा और इसके साथ साथ ये कतरनी जैसी जुबान थमने का नाम नहीं ले रही, जिसको लेकर यूपी की सियासत में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज बात चुनावी सीजन में नेताओं के बेलगाम बोल की, बदजुबानी की। यूपी में चुनाव में जीत के लिए नेताओं में बेसब्री ऐसी है कि वो विरोधियों पर आउट ऑफ कंट्रोल यानी विदाउट ब्रेक जुबान चल रही है। अब्बा जान चचा जान से शुरू हुआ सिलसिला गर्मी उतारने, चर्बी उतारने और कंप्रेसर तक आ पहुंचा है। चुनाव आयोग से शिकायत करने की शुरुआत भी हो गई। एक पार्टी दूसरी पार्टी के नेता के लिए निर्देश जारी करने की अपील भी करने लगी है, लेकिन वो खुद अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे, जहमत नहीं उठा रही हैं पार्टियों में नेताओं की बढ़ती बदजुबानी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा सियासी मेहमानों का। यूपी की सियासत के सभी बड़े खिलाड़ियों के पैरोकार हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करें, बहस करें। उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। खुद टोंटी चराते हैं, वो राशन नहीं दे सकते। ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। यूपी चुनाव में जुबानी जोर बेहिसाब दिख रहा है। नेता आए दिन हमलों के वार से विरोधियों को जख्मी करने का दांव चल रहे हैं। कोई किसी की गर्मी उतार रहा है तो कोई किसी की चर्बी, और अब टोटी चोर और कंप्रेसर भी बता दिया गया। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो टोंटी चुराने वाले हैं, वो जनता को अनाज कहां से देंगे, राशन कहां से देंगे? जो खुद टोंटी चराते हैं, वो राशन नहीं दे सकते। माना जा रहा है कि नेताओं पर चुनाव का दबाव और सत्ता पाने की भूख इस कदर है कि वो भाषा की मर्यादा लांघने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। बहुत चोरी, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। भले ही जुबानी जंग में कोई पीछे ना हो, हर कोई विषैले से विषैला तीर एक दूसरे पर छोड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सीएम की भाषा को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। आपके संज्ञान में हम ये तथ्य लाना चाहते हैं कि राज्य विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री जी विपक्ष के प्रति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मर्यादित और भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने आगरा में सीएम योगी के दिए बयान का भी जिक्र अपनी शिकायत में किया। शिकायत पत्र में योगी के बयान को बोल्ड करके दिखाया गया है। योगी जी ने अभी आगरा में 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा की धमकी दी। इसके अलावा वो लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को गुंडा, मवाली और माफिया बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी में एक एक करके सीएम के उन सभी हमलों का जिक्र किया गया जिसमें वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश को निशाने पर ले रहे हैं। मेरठ 1 फरवरी, लाल टोपी मतलब दंगाई, हिस्ट्री शीटर। हापुड़ 29 जनवरी, जो गर्मी दिखाई दे रही है सब शांत हो जाएगी। अपने शिकायतों की फहरिस्त में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से सीएम योगी को आदर्श आचार संहिता के मुताबिक भाषा के इस्तेमाल करने के लिए निर्देश जारी करने की गुहार लगाई है। यूपी चुनाव की जुबानी जंग में सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए गए हैं। नेता सारी हदें पार कर रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ अब शिकायतें भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन चुनाव में बयानों की ऐसी बयार पहली बार नहीं है। पहले भी कई चुनाव में ऐसा सिलसिला देखने को मिला था। बस चुनाव बदल जाते हैं, भाषा वही रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। सियासी पतीला दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। जी हां, 11 जिले, 58 सीटें, 10 फरवरी तारीख। उससे पहले नेताओं की जुबान सारी मर्यादाएं लांघ रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों से आगे बढ़ते हुए नेताओं को यह लगने लगा है कि इसी जुबान के जरिए है डायलॉग मारकर अपने मतदाता के करीब पहुंचना शायद आसान हो जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं हमारे मेहमानों की ओर। मेहमानों में हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय। जी हाँ, फिर एक बार ये जोड़ी जो आपस में 2 डॉक्टर आमने सामने होंगे, लेकिन सृष्टि के चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि सृष्टि जरूर मजा लेंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी, आरएलडी के आप प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी हैं। आपका भी स्वागत है, आप सबका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि आज मैं अपने मुद्दे की ओर आगे बढ़ूं, आप सबसे ये कह दूं, नेता तो अपनी जुबान लांघ लेते हैं। जी हां, उनकी बदजुबानी रैलियों में चल जाती है, लेकिन ये इंडिया का सवाल है। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी कोशिश होती है कि उसकी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों दर्शक यहां पर देखने और सुनने के लिए ठीक 5 बजे इंडिया का सवाल अपने टीवी सेट और मोबाइल पर शुरू करते हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद और आशा है, सोचे वही जो बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब ले सके। ये इंडिया का सवाल है। सबसे पहले डॉक्टर कौशल कांत मिश्र। डॉक्टर साहब, ये बड़ी हैरानी होती है, मुझे हैरानी होती है कि अब तो नेता प्रकृति को भी तय करने लग गए। कहने लगे कि भर गर्मी में शिमला बन जाएगा। समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। सर, सिर्फ ये कहना चाहूंगा मनीष जी, इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म है। कोई जमानत पर रिहा है तो कोई फरार है। यहां पर किसी पर गैंगस्टर है तो कोई पलायन का यार है। तो ऐसे गुंडागर्दियों की गर्मी अगर कम करने की बात की जाती है तो उसका मतलब मुझे नहीं समझा लोग फ्रिज और टीवी से क्यों ले रहे हैं। उसका मतलब यह है कि गुंडागर्दी जो कर रहे हैं उनकी गर्मी शांत की जाएगी, और उनकी गर्मी शांत करने के लिए जो कानून का बुलडोजर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। 15,000 करोड़ की संपत्ति को जब्त करके उसके ऊपर गरीबों के लिए मकान बनाया जा रहा है। आज शहर में लड़कियां सब रात 12 बजे तक घूम सकती हैं। कानून व्यवस्था, मैं ये नहीं कहता 100% आइडियल हो सकती है किसी भी समाज में, लेकिन जिस हालात में थी उस हालात से एनसीआरबी के डेटा के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग क्राइम मिला लें तो सभी में लगभग 40 से 50% तक की गिरावट आई है। सबसे ज्यादा जो भयावह होता था लड़कियों के साथ बलात्कार 2017 के पहले, उसमें करीब 35% की कमी आई है। और ऐसा ये आज चुनाव अभी आया है मनीष जी, चुनाव के पहले भी योगी जी के शासन के बारे में पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश ही जानता है। सारे लोग, चाहे मुजफ्फरनगर के दंगाई हो
चाहे आतताई हो, चाहे कहीं के गुंडा हो, ऐसा बोला जाता था कि गले में तख्ती टांग के वो खुद आ रहे हैं कि मुझे जेल में डाल दीजिए, मुझे जगह दे दीजिए। ये तरह का आतंक जो फैला, यानी ये जो गर्मी थी गुंडागर्दी की, उसको शांत करने की बात की जा रही है। मुझे नहीं पता लगता कि इतनी सरल भाषा जो हमेशा समाज में यूज होती है, हम आप भी कहते हैं कि ज्यादा बदमाशी कोई करेगा तो उसकी गर्मी शांत, पुलिस को बुला लेंगे तो उसकी गर्मी शांत हो जाएगी। तो गर्मी शांत होने का किस तरीके से मतलब निकाला जा रहा है, ये समझने की बात। जी डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। बड़ी कुशलता के साथ कौशल्य होकर आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया और सियासी तीर चलाने में दूसरे डॉक्टर पर आपने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दूसरे डॉक्टर भी हैं, वो भी माहिर हैं, वो हड्डी के डॉक्टर हैं, जी हाँ, हड्डियां जोड़ना जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर अभिषेक राय, शब्दों का अभिषेक आप भी करेंगे। डॉक्टर कौशलकांत मिश्र ने जो कहा, सर्दी, गर्मी, गुंडागर्दी और इसके साथ साथ चर्बी, खून औट रहा है, खून खौल रहा है। आखिर ये किसके पसीने छुटाने के लिए बात होती है कि चर्बी निकाल देंगे। अभी मैं जयंत को, आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे थे, तो आखिर चर्बी, गर्मी, सर्दी, गुंडागर्दी, तमांचावादी, समाजवादी, परिवारवादी, ये इस तरह के शाब्दिक जुमलों से आखिर क्या लाभ? देखिए मनीष जी, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। 5 साल तक ये विकास की गंगा बहा रहे थे और लोगों ने क्या देखा कि गंगा में कोरोना के संक्रमण में लाशें बह रही। इनके पास बताने को कुछ नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कहते हैं ना संतुलन खो बैठे हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप उनसे एक चीज पूछ लिए कि पिछले 3 महीने उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड कोई भी दिखा के देख ले, किसी की रैली किया उनके, वो देख ले 3 महीने उन्होंने क्या बात करी, अपने काम पे उन्होंने कोई बात करी नहीं, बात करी। वो इसी तरह के आरोप लगा रहे क्योंकि उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी से उनको डर है और सीधा सारे टारगेट एकदम फोकस करके उसी बात पे डालना। ये क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा होना चाहिए? ठोक दूंगा, ये मर्यादित भाषा है। सदन में बोलना ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, ये मर्यादित भाषा है। ये तो सबको समझ में आता है। आज हमने चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत करी है, ये जनता को डराने और धमकाने का प्रयास है। जो उनकी पुरानी प्रवृत्ति रही है, जिसके ऊपर उनके ऊपर इतने मुकदमे थे, उन्होंने उसी प्रवृत्ति से वो अभी मुक्त नहीं हो पा रहे। वो ये भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री कहते हैं ना राजा होता है, और उसके लिए 24 करोड़ जनता बराबर होती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का टैग होना जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री का मतलब कहते हैं हमने संविधान की शपथ ली है और 24 करोड़ जनता के भलाई के लिए शपथ ली है। लेकिन आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री इतना बौखला गए, इतना घबरा गए कि ना वो महंगाई पे बात करते हैं। ये नौजवानों को प्रयागराज में निकाल के हॉस्टल से पीटा जाता है, लाठी मिलती है साहब, और ना वो कहते हैं ना किसानों की बात करते हैं। इनके जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने थार चढ़ा दी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक उस घर नहीं गए, ना उनकी बात करी। पूरे देश में कहीं IPS घोड़ा है तो वो उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। ये एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे देश में कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी इतने मुकदमे हैं तो उत्तर प्रदेश में ये एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये बात करते हैं राजनीतिक शिक्षता की, इस तरह की बातें करेंगे, ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते क्योंकि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता अपने काम के नाम पे वोट मांगते ना कि साहब हमने ये बना दिया, हमने बिजली घर बना दिया, हमने पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछा दी, हमने ये किया। अभी कहते हैं 9 मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, और वहां फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं है। हमारे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बात को एक्सेप्ट करेंगे। आज तक उन्हें खंडहर है वो, वहां कहते एक भी फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं है। बिना असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर के कोई मेडिकल कॉलेजेस रन नहीं हो सकते। लेकिन ये उस मूलभूत सुविधा की बात नहीं करेंगे। आप सोचिए बजट में ये हीरे का दाम कम कर रहे हैं और साथ सरसों के दाल पे कोई बात नहीं, पेट्रोल डीजल पे कोई बात नहीं, गरीबों की थाली में जो रोटी जा रही है उस पर कोई बात नहीं। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप बजट किसके लिए ले आ रहे हो? बजट जनता के लिए होना चाहिए ना, कि अपने अमीर व्यापारियों के लिए, अपने अमीर मित्रों के लिए। ये सबको पता है और जनता एकदम समझ रही है। इनकी हार की, डर की बौखलाहट जनता समझ रही है और वो सारी चीजें हैं। ये कहते हैं हम गर्मी कम करते हैं, आप किसकी गर्मी कम करना चाहते हो? जनता की गर्मी जो आपके खिलाफ वोट करने जा रही है, उसकी गर्मी कम करना चाहता है। कंप्रेसर होगा, ये आप कहते हैं ना कि शिमला बना दोगे, ये किस तरह की भाषा है? माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से इस तरह की भाषा शोभित नहीं देती। इसकी कंप्लेन हमने चुनाव आयोग में की। जी, इसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है
क्योंकि जो विज्ञप्ति और जो शिकायत आपने चुनाव आयोग से की है उसकी प्रति हमारे पास भी पहुंची है। डॉक्टर राय आप बने रहे। सृष्टि आपके पास आता हूं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं। जी हाँ, गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का। सृष्टि तो लास्ट में आपके पास आता हूं, पहले सुरेंद्र वर्मा जी से ले लें। सुरेंद्र जी, आखिर गर्मी की चर्बी उतारने वाली बात जयंत जी कह रहे हैं। जयंत कह रहे हैं कि चर्बी उतार देंगे, ईवीएम इतनी भर दो कि समझ में ना आइए गर्मी चर्बी। आखिर इन शब्दों के उपयोग का क्या मायने, ये कैसे लाभ पहुंचाएंगे आपको? अवस्थी जी देखिए, एक बीजेपी सत्ता के नशे में इतनी चूर हो चुकी है। एक संविधानिक पद पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री अगर अपनी भाषा की मर्यादा तोड़ देता है, वो उसको गर्मी दिखाई देती है। आप समझ सकते हैं, आप भी हिंदू हैं, सनातनी है, मैं भी हूं, हर आदमी जानता है गर्मी का मतलब है कि शरीर में हर व्यक्ति के गर्म रक्त दौड़ता है। अगर उसके रक्त ठंडा पड़ जाए तो मतलब वो व्यक्ति मर गया, उसको तो मृत घोषित कर देगा ना। इसका मतलब तो साफ साफ है कि वो हत्या की धमकी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं धमकी, आप समझ लीजिए, किसको हत्या की धमकी दे रहे हैं? वो तो जनता को दे रहे, जो उन जनता को दे रहे जिनके लिए उन्होंने 5 साल तक काम किया है, आप समझ लीजिए। दूसरी बात है कि जयंत जी ने बड़ा स्पष्टली बताया है कि आप लोग अपने संवैधानिक जो आपका अधिकार है वोट का, उसको वोट डालिए, ज्यादा से ज्यादा जो वोट डालिए, ताकि इन लोगों की आंख खुल जाके संवैधानिक जो अधिकार है उसके प्रयोग करते मत का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ताकि ये समझ सकें कि हमने आपको हरा दिया, जो सत्ता में बैठे लोग हैं हमने हरा दिया। उनका मकसद ये है सीधा सा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए मुख्यमंत्री जी जब आप 5 साल तक काम करते हैं किसी भी सत्ता में, तो उनको ये बताना चाहिए कि हमने ये विकास का काम किया है। वो तो कोई काम बताना नहीं चाहते। आज आप देखिए, किसान नाराज है, नौजवान नाराज है। अब जब किसानों का 13 महीने 700 से ऊपर की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने खुद माना है, जिन किसानों को ये आतंकवादी बुरे से बुरा शब्द प्रयोग करते थे, उनके पैरों में कील तक योगी जी ने ठुकवाई थी, उनके निकलने का रास्ता बंद कर दिया था। तो आप समझे, वो समझते हैं अब इन किसानों को मनाने की बात करते हैं। जितना वो इनको धमका रहे हैं इस बेल्ट को, उतना ही वो नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि वो एकता बनी है, उतनी एकता की मजबूत हो रही है। आज योगी जी की स्थिति बेहद खराब है। मजदूरों, ना मजदूर उनके पक्ष में है, ना किसान उनके पक्ष में है, ना नौजवान उनके पक्ष में। नौजवानों पे अब से कुछ दिन पहले 26 तारीख को उन्होंने इतना डंडा बजवाया, डबल इंजन की सरकार ने इतना डंडा बजवाया। वो क्या कर रहे थे? सिर्फ नौकरी तो मांगने गए थे, वो अपनी नौकरी की तो समस्या बताने गए थे, रेलवे की। और बड़ी तो चीज नहीं थी। आपने उनके कमरों से निकाल कर इतना पीटा, सबने देखा उसको, हर वीडियो ने, हर चैनल ने उस पर वीडियो चलाया, उसके खूब बढ़िया चलाया। आप समझ लीजिए, कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं मांग रहे थे बेचारे वो। आज किसान की स्थिति है, ये गन्ना बेल्ट है। अब स्थिति गन्ना बेल्ट है जिसमें चुनाव फर्स्ट टर्न का होने जा रहा है। इस फर्स्ट टर्न के चुनाव गन्ना बेल्ट में फरवरी 21 के बाद से कोई पेमेंट नहीं हुआ सुरेंद्र जी, किसानों का। सुरेंद्र जी, वो सारे मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी चिंता यह है कि अगर बेमर्यादा बदजुबानी अगर चल रही है तो कोई भी पीछे नहीं, तू डाल तो मैं पात। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा आपके पास आता हूं, क्योंकि इस पैनल में एक महिला है और महिला का अभी तक टर्न नहीं आया है, वो है सृष्टि सिंह कश्यप। सृष्टि, मेरा सवाल आपसे, सियासी गर्मी पूरे शबाब पर है, एक से एक डायलॉग सुनने मिल रहे हैं, आप लोग खामोश। मनीष अवस्थी जी, कोई कहता है हम गर्मी निकालेंगे, कोई कहता है हम चर्बी निकालेंगे, कांग्रेस कहती है हम युवाओं के लिए भर्ती निकालेंगे। फर्क यही है, हमने भर्ती विधान इसलिए निकाला था, युवाओं की नौकरियों के लिए निकाला था, उनके रोजगार के लिए निकाला। तो यहाँ पे ये गर्मी चर्बी ये सब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम आज तक इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो चुनावी मुद्दों पे लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। और अगर हमें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल सीखना है तो कल राहुल गांधी जी के भाषण को सबको सुनना चाहिए कि एक डेमोक्रेसी में कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरीके से हमारे स्टेटमेंटशिप को दिखाते हुए भाषण देता है, जो इस देश के हर एक तबके को इन्वॉल्व करता है अपने भाषण में, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो या हमारे किसान हो, हमारे देश के पिछड़ा वर्ग हो, या फिर हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन में नीचे जा रहे हैं उनकी बात करनी हो। तो जो मुद्दा कल राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में सुनाया, मुझे लगता है कि इस देश के हर एक न्यूज चैनल को उसको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए था और उस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। हम गर्मी और चर्बी पे क्यों बात करें जब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, हम अपने देश के भविष्य की बात कर सकते हैं। तो व्हाई डिस्कस ऑन सच मसाला मारो वाला स्कैंडलाइज्ड टॉपिक, बिकॉज पीपल गिव आउट दीज स्टेटमेंट्स ताकि इस पे चर्चा हो।
जनता के असल मुद्दों पे चर्चा ना हो, इनके ये फ्लॉट जो बजट आया है उस पर चर्चा ना हो, तभी ये ऐसी चीजें चलती रहेंगी। हम आज 1 घंटा बैठ के इस बात पर डिबेट करें, हम ये नहीं डिबेट करेंगे कि कल इन्होंने जो बजट निकाला है परसों, उसमें 27% का कट ऑफ किया है इन्होंने अपनी सब्सिडीज में, जिसका डायरेक्ट फायदा आम इंसान को पहुंचता था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 704 करोड़ का कट ऑफ है, उसमें किसानों को मिलने वाले मनरेगा किसान इंश्योरेंस में 35,000 करोड़ का कट ऑफ है, मनरेगा में मिलने वाले मजदूरों को सब्सिडी में 35,000 करोड़ का कट ऑफ है, गरीब इंसान को खाना मिलने के राशन में 80,000 करोड़ का कट ऑफ है। तो ये चीजें हैं जो मैटर करती हैं आज के युवाओं के लिए। मैटर ये करता है कि ये मेक इन इंडिया का नारा देते हैं और इस देश में 60 लाख छोटे व्यापार खत्म हुए हैं। सृष्टि जी, मैं आपको बता दूं कि आम बजट से एक दिन पहले, बजट के दिन और बजट के दूसरे दिन, 3 दिन तक यानी 72 घंटे इंडिया का सवाल के रूप में हमने तमाम ढेरों सवाल आम इंसान से जुड़े हुए, जिसका सरोकार आम आदमी से होता है, इस पर जिक्र किया है। ये तो देखिए क्या है सियासत में इस समय जो बटलोई है, आप अगर बटलोई किसे कहते हैं अगर आप समझती होंगी, तो बटलोई में जो दाल पक रही है वो अब आप ये समझिए कि ओंठ के ऊपर आने लगी है। अब जब कोई चीज अगर ओंठ के ऊपर आने लगे, जिसकी शिकायत होने लगे, तो मुझे ऐसा लगता है वो चर्चा का और सवाल का मुद्दा तो बन ही जाता है। बहरहाल ये दीगर बात है कि सियासी दलों के लिए अब मुद्दे नहीं, अब जुबानी जहर ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। मेरे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो शायद हमारे साथ एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जी हां, उत्तर प्रदेश से, जो कि यूपी की बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी जुड़ेंगे। जी हां, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल। जी हां, किसी का खून खौल रहा है तो किसी के पसीने छूट रहे हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका इंडिया का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ चारों मेहमान डॉक्टर कौशल मिश्र, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सुरेंद्र शर्मा जी, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल के आप मीडिया प्रभारी हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्र, मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं, जुबानी वार तेज होती जा रही है। चुनाव का मौसम है, देखिए जो बात की जा रही है बार बार पार्लियामेंट्री और अनपार्लियामेंट्री, मुझे आप बताइए ना, इसमें अनपार्लियामेंट्री जैसा तो कुछ भी नहीं है। और जो उसको घुमा फिरा करके कहा जा रहा है, मैं अपनी कांग्रेस की प्रवक्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो जो राहुल गांधी का भाषण हुआ है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत जी ने एक नोटिस सर्व किया है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर गलत चीजों को कोट किया है। तो मैं भी चाहता हूं कि देश की जनता उनको सुने और समझे खड़े होकर गांधी की बात। अब बात आती है कि जो हमारे मित्र अभी सुरेंद्र शर्मा जी बोल रहे थे, सुरेंद्र शर्मा जी, आपको बदजुबानी उस समय नहीं याद आई थी जब जिन्ना का नाम आया था? आपको बदजुबानी उस समय नहीं याद आई थी
जब ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला का नाम आया था। आपको उस समय बदजुबानी नहीं याद आई थी जब बच्चों से गलती हो जाया करती है? उस समय नहीं आती है जब हमारे आजम खान इनके नेता कहते हैं भारत माँ डायन है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, करगिल फतेह करने वाले मुसलमान हैं। तो आपको उस समय ऐसे नेताओं वाली पार्टी से जोड़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको अगर गुंडों की गर्मी निकालने की बात की जाती है, अगर अपराधियों की गर्मी निकालने की बात की जाती है, तो उसको आप किसानों पे ले जाते हैं। किसान अलग है और अपराधी अलग है। आप लोग हैं जो किसानों को अपराधी का चोला पहनाना चाहते हैं। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना किया है, इतना पिछले की सरकार ने कभी नहीं किया। आप ये सोचिए ना, 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया किसानों ने, क्या अखिलेश की सरकार ने किया था? नहीं किया था। 6,000 सालाना की किस्त की जा रही है, क्या पहले किसी सरकार ने किया था? नहीं किया था। आप ये समझिए कि 1.52 लाख करोड़ का गन्ना का भुगतान किया गया, किसी सरकार नहीं किया था। रिकॉर्ड है, चाहे बसपा की सरकार ले लें, चाहे सपा की सरकार ले लें। डॉक्टर मिश्रा, ये कहाँ तक सही है कि लाल टोपी लाल पोटली खून में सनी हुई है? गुंडागर्दी, समाजवादी, तमंचावादी, दंगावादी, परिवारवादी, ये सारी बातें आखिर मुद्दों से हटकर क्यों की जाने लगी हैं? देखिए, मुद्दों से हटने की शुरुआत विपक्ष ने की थी। सबसे पहले इस पूरे चुनाव का माहौल को खराब करने का काम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने किया था, जिन्होंने जिन्ना को पहले लाया था, फिर अल्लाह मल्लाह को पहले लाया था, फिर रही सही कसर मेरे कांग्रेस मित्र ने पूरी कर दी, जिन्होंने हिंदुओं को कालने में राक्षस बता दिया। आप ये सोचिए ना, ऐसे ऐसे बयान दिए जाएंगे और उसके बाद उसका जब जवाब दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि हमने भाषा की मर्यादा, अगर इस चुनाव को देखा जाए तो पहले विपक्ष ने तोड़ी है, हमने सिर्फ उसका माकूल जवाब दिया है। जी, पलटवार किया है आपने, पलटवार किया है। यही मैं कह रहा था डॉक्टर मिश्रा, शायद आपकी कनेक्टिविटी नहीं थी। मैंने यही कहा था, तू डाल डाल तो मैं पात पात, रुकने को कोई तैयार नहीं। डॉक्टर अभिषेक राय जिन्ना, जी हाँ, बात गन्ने पर क्यों नहीं हुई? जिन्ना, औरंगजेब, अल्लाह मल्ला, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान, तालिबान, चीन, आखिर इन सारे मुद्दों की, इन सारी बातों की प्रदेश के चुनाव में क्या जरूरत? डॉक्टर राय। मनीष जी, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास बताने कोई मुद्दे नहीं। हमने तो अपने कहते ना, जो भी सरकारें आप तक देखती होंगे, जितने भी चुनाव हो, उन्होंने अपने विकास के कामों पर चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के पास ये दिखाने को नहीं, ये सिर्फ मुद्दे से डाइवर्ट करने की राजनीति करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इन्होंने अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था, पूरा वीडियो अगर पूरा इंटरव्यू सुन लें, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जिन्ना भी उसी कॉलेज से पढ़े थे जहां से वो हुआ, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, एक की सोच सरदार पटेल की देश को जोड़ने की, एक को तोड़ने की। तो ये पूरा बयान नहीं सुनेंगे, ये सिलेक्टिव वो कहते हैं ना, काम करेंगे, इनके जो पसंद है उसको अपने हिसाब से बोल करके प्रस्तुत कर देंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा पे कोई टिप्पणी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं टिप्पणी करते? इस तरह की मर्यादित भाषा होनी चाहिए। आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में, मैं कहता हूं देश के इतिहास में, आप बता दीजिए कि 2017 से पहले किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इतने आपराधिक मुकदमे दर्ज थे कि नहीं थे। एक एग्जाम्पल जरूर सुनना चाहूंगा, है ही नहीं एग्जाम्पल ही नहीं है, देश में पहली बार हो। तो ये सबको दिखाता है कि इनका क्या कहते हैं ना, पहले से उनकी प्रवृत्ति उस तरह की रही, आपराधिक मुकदमे की इस तरह ले वो अब जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, जो एक संवैधानिक पद पे है और 24 करोड़ जनता के वो मुख्यमंत्री हैं, तो इस तरह की असंवैधानिक भाषा उन्होंने बोला, उन्हें सदन में बोला है, ठोक देंगे। आपने किसी मुख्यमंत्री का किसी भी स्टेट के, मुझे ये शब्द जरूर सुना दीजिएगा। ये कहते हैं अपराधियों की बात। बनारस के डॉन को एमएलसी बना रखा है, जौनपुर का डॉन के पिच पे क्रिकेट खेलता है, पूरे दिन इनके जाते हैं। अभी इनकी लिस्ट आई है, एडीआर की रिपोर्ट आई है, उसमें देख लीजिए 99 क्लास है, सेंचुरी मारने वाले भी पूरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग इनके चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग का वो है कि आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि आपके ऊपर कितने मुकदमे लगे, क्या है क्या नहीं है। तो 99 कैंडिडेट हैं इनके, अभी 192 194 की लिस्ट आई है। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं। और इनका सिलेक्टिव जो वो है, कहते हैं ना,
किसी के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, किसी के ऊपर कुछ चला देंगे, काम नहीं करेंगे। डॉक्टर राय, केंद्र के सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है सपा इस बार सफा, टोटी चोर का है। मैं समझ नहीं पाया आखिर किसकी ओर ये इशारा है। देखिए अनुराग जी बड़े नेता हैं और इस तरह की अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो असंसदीय, मैं यही कहूंगा। शायद वो अपनी पढ़ाई लिखाई भूल गए। टोटी चोर का क्या मतलब है? जिस पार्टी, आप क्या कहना चाहते हो हमें? क्या हम टोटी चुराने वाले लोग? क्या आप कहते हो? अभी कौशल कांत मिश्रा जी से पूछता हूं, इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लाल टोपी पहनता है उसका खून हिंदू के रंग से संगा है। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर अभिषेक राय और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा क्या लघु में बता पाएंगे कि हिंदू का कौन सा खून है, मुसलमान का कौन सा खून है? ये बता पाएंगे कौशल कांत मिश्रा जी? ये तो खुद डॉक्टर है मेरी तरह, तो ये बता पाएंगे? अगर ये बता दे तो मैं जरूर मान लूंगा। इस तरह का आरोप लगाना और सबको कहते हैं एक हाथ से अपना, ये इनका वो है, दोहरा चरित्र दिखाता है। ये जनता को जनता नहीं समझते और ये प्रदेश को नहीं चलाना चाहते। ये सिर्फ कहते हैं ना उत्पीड़न करना जानते हैं। जैसे महंगाई पे 2014 में डाइन थी, जिसके लिए इनके बड़े बड़े मंत्री सिलेंडर लेके घूमते थे। आज उस सिलेंडर की बात कोई करने वाला नहीं। वो लाल रंग क्रांति का रंग है, वो लाल रंग सिलेंडर का रंग है, वो लाल रंग हनुमान जी का रंग है, वो लाल रंग दुर्गा माँ का रंग है। और इनको किसी के सर्टिफिकेट, हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राय बात तो यहाँ तक आ गई, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है बाहुबली बनाम बजरंग बली की लड़ाई है। सुरेंद्र शर्मा जी, मनीष जी 10 सेकेंड जी। गृह मंत्री जी ने जो कहा, क्यों अपने डिप्टी को भूल गए जिनके बेटे ने थार चढ़ा दी किसानों के ऊपर? और 1996 का हिस्ट्री टीचर है इतिहास जानने, वो अपने चुनाव के जो वो डालते हैं उसमें उन्होंने वो डाल रखा है कि उन्होंने कहा था मेरा इतिहास पता कर लो। सबने पता कर लिया, 1996 के हिस्ट्री शीटर है वो, और वो ऐसी बात करेंगे। पहले अपनी डिप्टी को तो संभाल लो, दूसरे पे आरोप लगाने से पहले। डॉक्टर राय मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्र अभी नहीं है, तो पैनल पर आप दोनों गठबंधन के जो सहयोगी है वही रहे, लेकिन बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्र की कनेक्टिविटी नहीं है। डॉक्टर राय मैं आऊंगा आपके पास, आप लोगों से मैं सवाल भी ले रहा हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि बजट में, आम बजट में सरकार ने कहा है 2023 मोटा अनाज वर्ष होगा, लेकिन आप लोगों ने अपने चुनाव में जब पहली संवाददाता सम्मेलन आपका हुआ दोनों नेताओं का, जी हां, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, तो लाल टोपी के साथ लाल पोटली की बात हुई जिसमें अनाज रहेगा की बात कही गई। तो हम ये चाहेंगे कि लाल पोटली, लाल टोपी, और इसके साथ ये भी कहा गया कि ये खून से सनी, तो ये लाल लाल बातें कर भड़काना, माहौल को गर्म करना। और आपके नेता ने तो यहां तक कह दिया कि शरीर में अगर खून गर्म रहेगा तभी आदमी जिंदा रहेगा। सुरेंद्र जी। जी देखिए, चुनाव के अगर हम बजट की बात करते हैं, अवस्थित जी आपने बजट की चर्चा करने के लिए कहा है कि बजट में उन्होंने कुछ इस तरह रखा है। आप देखिए कि ये कृषि प्रधान देश है, पूरी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर घूमती है। मैं ये नहीं कहता कि कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर नहीं घूमती वहां भी है, लेकिन अधिकतर ये व्यवस्था कृषि के ऊपर घूमती है, कृषि प्रधान देश होने के नाते। आज आप देखिए कृषि का बजट कितना घटा दिया है। मनरेगा एक ऐसा मुद्दा था जिसमें कोविड के समय में भी बड़ा अच्छा मजदूरों को काम मिला था, उसमें इन्होंने काफी 34% की कटौती कर दी है। आप समझे हर सेक्टर में इन्होंने कटौती की है। अगर बजट की बात करें हम, मेरा कहना यह कि कृषि के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। आज जिस पहला चरण का चुनाव जिस जगह हो रहा है, कृषि प्रधान क्षेत्र में हो रहा, गन्ने की बेल्ट में चुनाव ले जा रहे हैं आज करना। पहला चरण गन्ने के उसमें है, तो उसमें किसानों का इन्होंने मात्र 25 रुपए 5 साल में गन्ने का बढ़ाया है, यानी 5 पैसे पर किलोमीटर का हिसाब बढ़ता है उससे, 25 पैसे पर किलोमीटर, 25 पैसे पर केजी का हिसाब से इन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। आप समझे, भुगतान बहुत लंबे समय से नहीं किया, 1 साल से भुगतान रुका पड़ा। खुद गन्ना मंत्री का यहाँ का भी भुगतान नहीं हुआ, जो प्रदेश से गन्ना मंत्री है। अब आप समझिए कि खाद की स्थिति इतनी खराब है। आप
जानते हैं खाद पे लोगों ने खाद की सब्सिडी भी घटा दिया भारत सरकार ने। क्या खाद वो कम खरीदते होंगे? हो सकता है उनके मन में किसान के प्रति, किसानों को वो अपमानित करना चाहते हैं, मेरा मानना तो यह है। अब आप समझे, किसान जब खाद खरीदने गया तो लाइन में लगाया गया, डंडे बजे, और उसके बाद खाद भी आज 5 केजी कम निकल रहा है कट्टे में। खाद 5 केजी कम खाद जो है आया हुआ है। पहली दूसरी बात तो यह है, मेरा कहना यह है कि जहां तक लाल रंग उसकी बात है, लाल रंग क्रांति का रंग होता है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, वो पोटली में जो अनाज ले रहे हैं वो कसम खाते हैं, अनाज की कसम खाते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। आज बीजेपी पूरी तरह से उसका मनोबल टूट चुका है। जो गठबंधन बहुत मजबूती से चल रहा है, पहले चरण में निश्चित रूप से बीजेपी का सफाया हुआ है। वो जानते हैं इस बात को कि जो गठबंधन हुआ है बहुत मजबूती के साथ हुआ है। पहले चरण में मात्र 5 सीट ये ला पाओगे, मेरा मानना है कि मैं भी एस्टिमेट कर रहा हूं 5 सीट से ज्यादा ये नहीं ला पा रहे। आज इनको ये देखते हैं कि किस तरह डिवाइड एंड रूल, ये किस तरह गठबंधन को तोड़ना चाहे। बार बार ये जयंत जी को, जिस जयंत को आज ये गाली दे रहे हैं, जो उस जयंत जी का अभी 4 दिन पहले निमंत्रण भेजा था इन्होंने, क्योंकि इनको पता है कि किसान नाराज हैं, किसान को कैसे मनाया जाए। जो इनके जाट भाई हैं, जो इनके किसान भाई थे, उनको इन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने भी यही कहा, इनसे यही राय दी होगी कि आप जाइए जयंत जी से मना लीजिए, ताकि जयंत जी आपको कुछ पर उसका फायदा मिल जाए। ये इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि चुनाव के बाद जो हम एक जयंत जी हमारी तरफ आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं आने जा रहा। सुरेंद्र जी, ये सारी बातें लोगों को पता है कि यहाँ पर प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के सांसद है, उनके घर पर बैठक हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि कहीं जयंत चौधरी, जो शायद खबरों के जरिए जो सूत्रों के हवाले से आ रही थी, उसमें यह पता चला कि शायद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच अगर बात नहीं बन रही है या दोनों में कहीं ना कहीं खटास दिखाई दे रही है सीटों के गठजोड़ को लेकर, तो शायद जयंत चौधरी का पाला बदला जाए। कोशिश होती है सियासत में, आया राम गया राम, जब तक कि आपके पास एबी फॉर्म नहीं आता भरने का, तब तक ये सारी चीजें चलती रहती है। सृष्टि सिंह कश्यप, सृष्टि, मेरा सवाल आपसे, सृष्टि, चुनावी गर्मी शबाब पर है और इसके साथ साथ ये कह दिया गया अगर खून गर्म ना हो तो आप ये समझिए कि इंसान जिंदा नहीं होता, खून गर्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मनीष जी, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीइंग अलाइव। खून ठंडा है तो आप इंसान नहीं है, आप एक लाश हो जाते हैं। लेकिन जब हम गर्मी की बात करते हैं, अगर हमारे सीएम साहब गर्मी की बात करते हैं, गर्मी बुझाने की बात करते हैं कि उनके पास ऐसा एक तंत्र है जिससे वो गर्मी बुझा सकते हैं, ठंड ला सकते हैं, शिमला ला सकते हैं, वो क्यों नहीं काम आया था उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 10 महीने पहले, जब लाशों की गर्मी नदियों में भी दिख रही थी, रेत किनारे भी दिख रही थी, घाटों में भी दिख रही थी। तब वो ठंड, इनका ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की कमी से मरे, जिस ठंडे ऑक्सीजन की कमी से उस वक्त लोग मर रहे थे, वो गर्मी क्यों नहीं दिखाई दी योगी आदित्यनाथ को? तब उनका ऑक्सीजन, उनकी ये ठंड, उनका ये शिमला वाला रूप कहाँ था? तो ये चुनाव के वक्त ही क्यों आ जाते हैं इस तरीके की बयानबाजी पे? अगर गर्मी पे ही बात करनी है, इसी मुद्दे पे आपको रहना है, तो मुझे जवाब दे दीजिए। और आप तो अकबर बाबर पे चले जाते हैं। 10 महीने पहले की मैं हिस्ट्री पे आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जब आप 100-200 साल पीछे जा सकते हैं तो 10 महीने पहले के भी जवाब दे दीजिए। जब लाशें जल रही थी उसकी गर्मी आपको क्यों नहीं मिली? आपका जवाब देने के लिए आप जो तमाम सवाल उठा रही हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, डॉक्टर मिश्रा, मेरा आपसे एक आग्रह है। बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे स्कूल में, आपको भी याद होगा डॉक्टर मिश्रा, स्टैच्यू। क्लास में अगर किसी मित्र को कहना है और एक छोटा सा खेल खेलना है रिसेस के दौरान, तो कहते थे स्टैच्यू। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपकी कनेक्टिविटी 19-20 हो रही है, स्टैच्यू रहकर आप जवाब दीजिएगा ताकि लोग आपको सुन सके, वरना ये ऐसा दिखाई देता है। डॉक्टर राय भी मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि गठबंधन को लेकर ही इंडिया का सवाल है, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी ही स्क्रीन पर थे। तो डॉक्टर मिश्रा, स्टैच्यू, आपका जवाब सृष्टि ने जो तमाम सवाल खड़े किए। मनीष जी, मैंने सृष्टि जी का सवाल समझा, और वो पहली चीज तो ये जो गर्मी ठंडी की बात को आदमी की नॉर्मल पॉपुलेशन की जान से लगाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। ये सोच दिखाता है कि कितनी गलत सोच के साथ आप लोग इसको ले रहे हैं। एक अपराधी को गर्मी ठंडा करने का मतलब है उसको कानून का राज दिखा करके उसको जेल की सलाखों के पीछे करना, और जिसकी वजह से आज कम से कम 2500 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। कितने सारे अपराधियों में करीब 47,000 लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं। तो अपराधियों की गर्मी को ठंडा करना। और जो हमारी मित्र पूछ रही थी कि 10 महीने की बात बता देता हूं
कि ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 10 महीनों में इस भारत जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम भरोसे चल रही थी आपकी होती थी। आप भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं होगी। आप बीच में मत बोलिए, तो नहीं, आप गलत बात कैसे बोल देंगे और मैं आपको नहीं। पहली चीज ये कि आप ये सोचिए ना, हमारे देश में, इसी देश में आज से 10 महीने पहले जब कोरोना की महामारी, 1.5 साल पहले जब आई थी कोरोना की महामारी, डीएसएल लैब केवल 2 थी। आज उत्तर प्रदेश में 234 डीएसएल लैब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 खोल दी गई है। तो ये समझ लीजिए कि 15 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे उत्तर प्रदेश में कल लग गया। बहुत सारे पैरामीटर, अगर हेल्थ के पैरामीटर देख लीजिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ही लाशें नदियों में बह रही थी कौशल जी, मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में ही रेत किनारे लाशें दबाई जा रही थी, जिसकी छावनी तक योगी सरकार ने छिनवा ली थी, हटवा ली थी जब उसकी तस्वीरें छप गई थी। आपने तो सरकार ने तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। जब आप महामारी की बात करती है ना, उस महामारी में पूरे विश्व की बड़ी बड़ी हेल्थ की ताकतें, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप हो, सारी विश्व की ताकतें घुटनों पे आ गई थी। जितने ज्यादा लोग अमेरिका में जब मोदी जी गए थे तो वहां झंडे दिखाए जा रहे थे। ये हमारा देश है कि देश वहां से अपनी देश की गरिमा को कम करने के लिए लाशों को दिखा करके उस पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि पूरे विश्व में सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी शर्म कर लीजिए थोड़ा डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर है, पता नहीं कैसे डॉक्टर है, लेकिन थोड़ा शर्म कर लीजिए, थोड़ा शर्म। आप लोग देश में क्या लाशें नहीं बह रही? क्या देश में लाशें नहीं चल रही थी? क्या सड़कों पे लोग नहीं मर रहे? ये बताइए, कितना छुटलाएंगे आप कौशल जी? किसी और देश अगर आप डेटा कंपेयर कर लीजिए, डेटा कंपेयर करना है, ये विपक्ष को अपना देना है। आपको मुद्दे नहीं मिलते हैं, आपके पास कोई काम नहीं था। आपके राहुल गांधी कोविड वैक्सीन का सवाल उठाते हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। आपके राहुल गांधी भी कहते हैं वैक्सीनेशन पूरा नहीं करेगा। कांग्रेस गवर्नमेंट में पोलियो प्रोग्राम को खत्म करने में 30 साल का समय लगा। आज भारतवर्ष में 1 साल के अंदर आप देखिए करीब 135 करोड़ जनसंख्या क्यों वैक्सीनेशन हो चुका है। 90% से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, मैं चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक राय और डॉक्टर कौशलकांत मिश्र को भी लाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जुबानी जहर अगर उगला जा रहा है तो ये 2 दलों के बीच, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, डॉक्टर अभिषेक राय और डॉक्टर कौशलकांत मिश्र। 2014 के पहले की हिस्ट्री पढ़ के आए, देश में कितनी महामारियां पहले रही हैं, देश की क्या स्ट्रक्चर रहा है, हेल्थ स्ट्रक्चर, और हमने कभी आम जनता के ऊपर एहसान नहीं जताया। हम सत्ता में आते इसीलिए कि हम जनता का काम कर सके। ये शताब्दी में एक बार महामारी आती है, पिछले 1000 साल में छपवाना चाहिए था। मोदी जी की तस्वीर आप भी कोरोना के डोज दी जा रही है, लेकिन सर्टिफिकेट आ रहा है उसमें मोदी जी का सर्टिफिकेट काहे की जरूरत पड़ी? अरे भाई देश की जो आप सेवा कर रहे हैं, आप अपने प्रचार करने के लिए सेवा कर रहे हैं क्या? आपने फ्री अनाज बांटा, उसमें भी मोदी जी का फोटो आप भेज रहे हैं। आखिर आप इस सब चीज में क्यों सिर्फ अपना ही देखना चाहते हैं? आप जहां तक बात कहना चाहते थे, आपने कहा कि गुंडागर्दी को मिटाने का नहीं सका। अबे ट्रेनिंग के पीछे कब आप गुंडागर्दी खत्म करेंगे? उसको कब जेल में करेंगे? सुरेंद्र जी, डॉक्टर मिश्रा चूंकि कनेक्टिविटी के कारण वो अपने जवाब नहीं दे पाए थे, तो मैं चाहूंगा कि पैनल में जो तमाम सवाल थे उनके जवाब वो दें। जी आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्र इस समय स्टैच्यू की भूमिका में है। बोथ द डॉक्टर्स टुगेदर, डॉक्टर अभिषेक राय एंड डॉक्टर कौशलकांत मिश्र। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ मनीष जी। जो अभी हमारे जो मित्र है वो कह रहे थे 15 करोड़ को वैक्सीनेशन हो गया। हमारे भी आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने कहा 18 साल के ऊपर जो आबादी है उत्तर प्रदेश की वो 15 करोड़ की। तो इनके हिसाब से उत्तर प्रदेश इज 100% वैक्सीनेटेड। दैट इज व्हाट इज पॉइंट टू प्रूव। बट ये गलत आंकड़ा है। ये कहते हैं ना, आप लोग से जुम्मेबाजी ये मत करें, ये नहीं। अभी आपने देखा होगा कि 15 से प्लीज झूठे आंकड़े मत दीजिए, प्लीज 10% हुई। अरे आप बेकार की बातें कर रहे हो, आप बेकार की बातें कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आप आज डॉक्टर की तरह बात नहीं कर रहे हो, आज आप डॉक्टर की तरह बात नहीं कर रहे हो। नहीं, आपने 10 महीने पहले हमारे बहन ने सवाल पूछा, सुन लीजिए, आज आप प्लीज आप सुन लीजिए।
भाई प्लीज सुनिए, आप सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, आप ही बोल लो कि आप झूठे आंकड़े पेश करो, उसके बाद मैं सच्चे आंकड़े पेश करता हूँ। आप झूठे आंकड़े पेश करो, उसके बाद सच्चे आंकड़े पेश क्या करता बात हूँ। करते हैं आप? ये बताइए, आज क्या 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लग गई? क्या 100% को डबल डोज नहीं लग गई? क्या विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम एक साल में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सीधा एग्जाम्पल देता हूँ। तीनों ने डॉक्टर मिश्रा, let's have the answer. डॉक्टर मिश्रा जवाब ले लेते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कौशल जी जवाब ले लेते हैं। अभिषेक राय। कौशल जी सुन लीजिए, अभी आपके सेंट्रल के हेल्थ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कृषि की मृत्यु नहीं। आप डू यू सपोर्ट दिस आंसर? डू यू सपोर्ट दिस आंसर? आप बात करिएगा, आप डॉक्टर भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, इस तरह के झूठे आंकड़े जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। पार्लियामेंट सुन लीजिए, दूसरा सवाल सुन लीजिए, दूसरा सवाल, कौशल खान जी दूसरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 18 साल से ऊपर आबादी उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ है। मैं बहुत सीधा सवाल, 24 करोड़ हमारी आबादी है, अभी 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन शुरू है। आप कहते हैं 90% वैक्सीनेटेड हैं। आप आ जाइए आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, वाराणसी, मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने लोग वैक्सीनेटेड नहीं है। झूठे आंकड़े पेश मत करिए। मैं जहां का पूर्वांचल का रहने वाला हूं, कितने लोग मुझे मरीज रोज मिलते हैं। साहब अभी हमने वैक्सीन लेने वाली है। सुन लीजिए, इस तरह के झूठे आंकड़े देना आपकी सरकार का जुमला, और आप उस बात को सपोर्ट करते हैं। मुझे इस बात से कष्ट है कि डॉक्टर होते हुए आपको इस बात का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देता हूँ, ऑक्सीजन की जो पार्लियामेंट में कमेटी रखी गई थी, जो रिपोर्ट रखी गई थी, वो रिपोर्ट स्टेट से आती है, स्टेट हेल्थ का सब्जेक्ट होता है। नहीं तो सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश स्टेट से झूठ बोला, उत्तर प्रदेश स्टेट से झूठ बोला, नहीं देखो उत्तर प्रदेश स्टेट से झूठ बोला। आप ये मानते हैं योगी की सरकार ने झूठ बोला? आप ये मानते हैं योगी की सरकार ने झूठ बोला? अगर आप ये बात मानते हैं, मैं आपकी बात मान लूंगा। अगर आप कहते हैं योगी की सरकार ने झूठ बोला, मैं आपकी की बात मानता हूँ, मैं आपकी की बात मानता हूँ कि योगी की सरकार ने झूठ बोला। बोला मैं झूठ बोला तो नहीं, वो लोग मरे। और मैं आपको बता रहा हूँ कौशल खान जी, आप नहीं थे, आप सुनी बैठे। मैंने पूर्वांचल में ऑक्सीजन की कमी समझते लोगों को देखा, मेरे परिवार के लोग मरे हैं और मेरे लोग मरे हैं, मेरे जानने वाले मरे हैं, और ये बात मैं किसी को नहीं देता। मैं जनता नहीं भूल रही हूँ सर, मैं और जनता का नहीं भूल रही है। आपकी सरकार झूठी सरकार है, आपकी सरकार झूठी सरकार है। आप लोग से झूठ बोलना जानते हो, तुमने बनाना जानते हो, और जानते होते आप हिपोक्रेटिक वोट भूल गए, आप हिपोक्रेटिक वोट भूल गए। आप उस बात को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ऑक्सीजन कमी से कोई नहीं बचा। सरकार का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है। किस तरह की बातें करते हो आप? आपने ये बात माननी की नहीं माननी, आपको मानना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए, उन लोगों के घरे में काम देंगे उससे माफी मांगनी चाहिए। सवाल उठाए आपने, हर चीजों पे सवाल उठाए, आप केवल अरे क्यों नहीं उठाएंगे? आप जनता से जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, सवाल उठाने का विपक्ष का हम जनता से जुड़े हुए, आप लोग उद्योगपतियों से जुड़े हुए, इसीलिए 400 किसानों की बात जाती है, इसीलिए 400 किसानें ब्लैक मार्केटिंग करवाई। कोरोना में भी अवसर ढूंढने का मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया। कोरोना अपने अवसरवादी लोग हैं आप लोग। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, डॉक्टर अभिषेक राय, सृष्टि कश्यप सिंह, सुरेंद्र शर्मा जी। जी हाँ, इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आप लोगों ने आकर अपनी अपनी बात रखी, और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने एक मर्यादा में रहते हुए अपनी पार्टी का पक्ष रखा। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश चुनाव में शब्दों के सियासी शोले किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं। जी हाँ, ये जुबानी हथियार फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन 10 मार्च के पहले, जी हाँ 10 मार्च के पहले, ये जुबान कतरनी जैसी चलती जरूर रहेगी। सियासी दलों को लगता है कि शायद इससे फायदा हो और लोगों का मनोरंजन भी। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों के सिलसिले को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी कुंदन जम्याल।